नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस सेशन और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रीजनिंग हब में। तो आज के इस 10 मिनट शो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के शानदार सा टॉपिक क्लॉक यानी कि घड़ी। इससे संबंधित आज हम रीजनिंग के छोटे बड़े सवालों पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इमेज कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इमेज कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका इमेज कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, हम बताना चाहेंगे आपको कि इमेज दो टाइप के बनते हैं। पहला होता है मिरर इमेज। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। क्या? दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा होता है वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब। पहला होता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, मिरर इमेज को निकालने के लिए यूँ हम कहेंगे किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दिए गए समय को 12:00 या 11:60 में से घटाया जाता है। नोट करेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये, कि 12 या 11:60 में से दिए गए समय को घटाया जाता है, तब जा कर के हमें मिरर इमेज प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, मान के चलिए किसी घड़ी में टाइम हो रहा है, हम यहाँ टाइम लिखेंगे और यहाँ मिरर इमेज लिखेंगे। आप लोग समझ जाएंगे, ऐसे ही राइटिंग है हमारी, हैंड राइटिंग। किसी भी घड़ी में यदि 12:00 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज आप लोग बताएंगे हमें। यदि 1:45 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज बताएंगे। 5:23 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज बताएंगे आप लोग। इस 3 का बताएंगे। 1 नंबर का ये प्रश्न हुआ, 2 नंबर का हुआ, ये 3 नंबर का हुआ। 4 नंबर में हम आपको दे रहे हैं 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं किसी घड़ी में, उसका मिरर इमेज बताना है आप लोगों को, और जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोगों को बताना है। पहला हम कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यदि 12 बज रहा है तो 12 का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों 00। घड़ी में क्या होता है? 00। यानी कि 12 में से यदि 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ये तो 12 ही आ जाएगा। सिंपल सा बात है। यदि 1 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज प्राप्त करना है, तो 1 में से 1:45 को हमें 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से घटाना है तो इसका तो 10 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपको 15। तो यानी कि किसी भी घड़ी में यदि 1:45 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज 10:15 होगा। यदि 5:23 बज रहे हैं तो इसका मिरर इमेज 6:37 हो जाएगा। अब आप लोगों को इसका बताना है, तब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं किस पर? वाटर इमेज पर। चलिए आइए तो अपने लोग बात करते हैं अब वाटर इमेज पर। इसी तरह लिखेंगे किसी भी समय, यानी कि टाइम लिख देता हूँ मैं, आसान होगा, टाइम का वाटर इमेज प्राप्त करने के लिए दिए गए समय को 18:30 कितना? 18:30 या 17:90 में से घटाया
जाता है। यानी कि मिरर इमेज निकालने के लिए हमें दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटाना होता है, और वाटर इमेज निकालने के लिए हमें दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटाना होता है। बात क्लियर कट है, आप लोग समझ गए। इसका फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। यदि किसी घड़ी में टाइम लिख देता हूँ मैं यहाँ आप लोगों को वाटर इमेज बताना है, वाटर इमेज बताना है, ठीक। यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 2:40 बज रहे हैं, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। 6:50 बज रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोगों को जल्दी से बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। कमेंट में आप लोगों का आंसर हम चेक करेंगे, और सभी लोगों को कमेंट करना है। वीडियो के अंत में सभी लोगों को कमेंट करना है। और हमारे चैनल एग्जाम रीजनिंग हब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। हर एक वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप ही लोगों के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, और हम बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने पेश करेंगे। यकीन मानिए, हम आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने वाले हैं। और इस चैनल पर हम आप लोगों को बैंकिंग, SSC, रेलवे इत्यादि एग्जामों के PYQs भी करवाने वाले हैं, नो डाउट इसमें। तो आते हैं क्वेश्चन के दौर में। हम यहाँ देखते हैं कि यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम बताए हैं कि इसको 18:30 में से घटा लेना है। अपने लोगों को 18:30 में से घटा लेना है, यानी कि 30 का तो 30 ही आएगा, 18 का यहाँ 16 बच जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 4:30 लिख सकते हैं, नो डाउट। 2:40 हो रहा है, यानी कि इसको 17:90 में से घटाना। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यदि यहाँ मिनट का वैल्यू 0 हो तब 12 में से घटा लेंगे। यदि यहाँ मिनट का वैल्यू कुछ दिया रहे 0 के अतिरिक्त तो उसको 11:60 में से घटाना है। बात है कि हम 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ 60 लिख दिया, और यहाँ भी 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके हम 90 बना दिए हैं जोड़ करके, ठीक। तो घबराने की बात नहीं है। अब इसको 2:40 है तो इसको 17:90 में से घटा लेते। अब यहाँ से भी आप घटाएंगे तो आपको 1 घंटे इसमें पैसा लेना पड़ेगा, और तब जाके ये 90 होगा, 90 में से घटाना है। बात ये कि वो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए आप लोगों को। तो इसको जो है 17:90 में से घटाएंगे तो अपन को आ जाएगा कितना, 50, और 17 में से 2 जाएगा, यहाँ 17 में से 2 जाएगा, यानी कि 15 होगा। इसको हम 3:50 लिख सकते हैं। अब आते हैं 6:50 को यदि हम 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे कितने को, 6:50 को, तो आ जाएगा यहाँ पर 40, और यहाँ आ जाएगा 11। नोट में एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट में एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि वाटर इमेज का आंसर नहीं आता है तो ज्ञात मान में से भी एक घटा सकते हैं। मान के चलिए आपको ऑप्शन में यदि 11:40 नहीं रहे तो इसका एक और विकल्प है, इसमें से 1 घंटा आप और घटा सकते हैं, यानी कि इसको 10:40 लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन में ये उत्तर है तो ये भी सही होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता जो है इसकी होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के क्वेश्चन, PYQs और MCQs। थैंक यू, धन्यवाद आज आप लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल एग्जाम रीजनिंग हब को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, उसको आप लोग अपना चेक कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट का हम पूरे ऑल ओवर कॉन्सेप्ट का हम क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।